नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज काफ़ी समय बाद व्लॉग बना रही हूँ और इसको बनाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि व्लॉगिंग आप सब जानते हैं क्या हुआ है हमारे साथ। जो भी हुआ है वो बिल्कुल कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। कोई शायद सपने में भी ऐसी बातें सोच नहीं सकता है। ना ही हम ऐसी कोई बात कभी गलती से भी इमेजिन करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि यज्ञ अब हमारे बीच नहीं रहा। बहुत भारी है एक एक शब्द इस तरह से कहना उसके लिए जो बहुत लाइवली था, मैं था नहीं बोलना चाहूँगी, जो बहुत लाइवली रहा है, जो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करता रहा, जो लाइफ को बहुत पॉजिटिवली देख रहा था और हर चीज़ लाइफ में अच्छा करता था। अब चाहे आप उसको रिश्तेदारी निभाने की बात कहिए, चाहे प्यार करने की बात कहिए, चाहे पढ़ाई, चाहे बोलना, ह्यूमर, इंटेलिजेंट, हर चीज़ एक परफेक्ट पैकेज बन के आया वो हमारी ज़िंदगी में। और मैं इतनी प्राउड थी उसको लेके कि मेन बात ये थी कि वो और मैं बस दो बॉडी अलग थे हमारे। अदरवाइज़ हमारी शक्ल लोग कहते थे बिल्कुल मम्मी जैसा है। वो मेरे जैसा था, वो हंसमुख था, वो ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिवली जीता था और मातृ पितृ भक्त था। बहन उससे 10 साल छोटी है तो बहन को उसने हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला और उसे चिढ़ाता भी था, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो भगवान को शायद ऐसे प्यारे, अच्छे दिल के, साफ लोगों की ज़रूरत होती है। ये मैं बचपन से सुनते आई थी और हमारे साथ हमारे बेटा भी उसी लिस्ट में होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस दिन मेरा बेटा चला गया हम सबको छोड़ के, उस दिन आखिरी क्षणों तक वो बहुत लाइवली था, बहुत खैर सच्चाई को एक्सेप्ट तो हम इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। ये जो भी हुआ ये हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ ही जाएगा। और भगवान से यही दुआ करूँगी कि किसी की भी लाइफ में अगर मेरी प्रार्थनाओं में थोड़ी सी भी शक्ति है, अगर मेरी प्रार्थनाएं भगवान आप सुन रहे हैं, तो किसी की भी लाइफ में ये चीज़ मत आने दीजिएगा। व्लॉग बनाने की स्थिति में नहीं हूँ, ना ही अब आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता था। वो मुझे रोज़ रिमाइंड कराता था कि मम्मा व्लॉगिंग करो, मम्मी माते बोलता था मुझे, माते व्लॉगिंग कर, माते एडिटिंग कर। रात को पूरी एडिटिंग करवाता था और शेड्यूल करना, टेक्निकल सब चीज़ उसने मुझे सिखाया था और उसने मुझे सुबह के लिए शेड्यूल कर देता था और कहता था अपुन देखो ना, अपुन कितना हैंडसम है मम्मी, मैं आया करूँगा तेरे व्लॉग में और फिर देख तेरा व्लॉग कितना हिट हो जाएगा, है ना। तो मैं आप सबके सामने जो आज आ पाने की हिम्मत कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं
उसकी आखिरी इच्छा है और ये इच्छा एक माँ होने के नाते मैं पूरी करूँगी, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी जो उस वक्त, उस क्षण में, जो क्षण हमारे लिए बहुत टफ थे, बहुत कठिन थे, हमारे साथ खड़े थे, हमें संभाल रहे थे, आज तक संभाल रहे हैं। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा आप सब लोगों के लिए। मुझे और हम तीनों को और हमारे पूरे परिवार को अभी बहुत समय चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं आपके फ़ोन नहीं उठाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देती हूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मुझे बहुत लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे ये भी पूछना चाहा कि मैं हूँ कहाँ पे, क्या कर रही हूँ, ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। जिसके पास इतना खूबसूरत परिवार हो, जो बच्चे से लेके बड़े तक संभालने वाले हों, तो वो ठीक ही रहते हैं। और आप सबसे ये दुआ करूँगी कि आप सबसे इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अब जो जनरेशन है, इनमें ये बातों को अपने तक सीमित रखते हैं। ये सब कुछ नहीं बताते आपको। अपनी खुशी बताते हैं, अपने सेलिब्रेशंस बताते हैं, लेकिन अगर उनके दिल में कोई कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो उस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ उनसे बातें कीजिए, उनको समय दीजिए। मोबाइल को जितना हो सकता है, खासकर मैं यंग बच्चों के पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मोबाइल को अपने बच्चों से समय रहते दूर कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल से इनकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है आप लोगों के बीच में। हालांकि हमारा केस ऐसा बिल्कुल नहीं था। 10 से 15 कॉल एवरी डे, चाहे वो हमारे पास है, चाहे वो हमसे दूर था, करता था। एक एक पल की बातें हमसे करता था और कोई उसकी ज़िंदगी का ऐसी स्टोरी नहीं है या ऐसी बात नहीं है जो हमें नहीं पता थी। तो हम जानते हैं, हमें सब कुछ पता है और हम उसके साथ थे। आखिरी पलों तक हम उसके साथ थे। हम आखिरी पल तक उसके साथ रहेंगे। ठीक है, फिज़िकली नहीं है वो, लेकिन वैसे वो हमारे साथ है। हम साथ हैं। वो लिख के गया है कि मम्मा डोंट स्टॉप व्लॉगिंग। सो बाबू, आई विल नॉट स्टॉप व्लॉगिंग। कितना भी भारी होगा, मैं व्लॉग करूँगी तेरे लिए। तो दोस्तों, जब हमने उसका लैपटॉप खोला, क्योंकि अक्सर मैं उसको बोला करती थी कि तू एक राइटर है, तू क्रिएटिव बंदा है, स्टार्ट योर ओन यूट्यूब, तो मुझसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो वो शर्मा जाता था, कहता था मम्मा मैं कैमरा शाई हूँ, मैं स्टेज फियर वाला लड़का हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब जब उसका लैपटॉप हमने खोला तो उसने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं एक यूट्यूब चैनल की तैयारी में। तो मैं एक एक करके अपने हर वीडियो में उसका एक पार्ट ऐड करूँगी। इस वीडियो में भी मैं उसका एक पार्ट ऐड करूँगी। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको अपनी यादों में, अपने रिश्ते में, अपने प्यार में शामिल रखिएगा, अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। वो कहीं नहीं गया। वो ये कह के गया मुझसे कि मम्मा
मैं रिसर्च करना चाहता हूँ कि व्हाट आफ्टर लाइफ, और मैं किसी न किसी तरीके से तेरे तक ये मैसेज पहुँचाऊँगा कि ये सब कुछ नहीं होता, इतना पेनफुल होता नहीं है जितना पेनफुल हम ले लेते हैं। आई विल मेक यू बिलीव मम्मा कि देयर इज़ अनदर लाइफ, और बस मुझे वहाँ जाके एक बार रिसर्च करने दो, क्योंकि इस अर्थ में क्या क्या हो सकता है। आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मैं जो भी करूँगा वो रिपीट होगा, तो मेरे को बोरियत हो रही है, मेरे को नहीं मन करता। और आगे मैं अब उस लाइफ के बारे में जाके रिसर्च करूँगा, एंड आई विल गिव यू मैसेजेस, आई विल टॉक टू यू, आई विल मेक यू फील दैट आई एम अराउंड यू ऑल द टाइम। और सच बताऊँ तो दिन के टाइम पे मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। शाम थोड़ी सी भारी होती है, बट ये शुरुआत की कर दी है मैंने वीडियो बनाने की, और ना मुझे व्यूज़ चाहिए, ना मुझे यूट्यूब में फेमस होना है। ये श्रद्धांजलि मेरे बाबू के लिए, मेरे बेटे के लिए, और जब जब मुझ में हिम्मत आएगी मैं आपसे बात करूँगी, और जब तक उसकी क्लिपिंग्स मेरे पास है, एक क्लिपिंग मैं इसमें ऐड करूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। I want to start today's videos by reading out a few lines from Rich Dad Poor Dad, a book, a financial handbook by the famous author Robert Kiyosaki. Rich Dad forbade the words, "I can't afford it." In my real home, that's what I heard. Instead, Rich Dad required his children to say, "How can I afford it?" He believed that the words, "I can't afford it," shut down your brain. It didn't have to think anymore. "How can I afford it?" opened up the brain and forced it to think and search for answers. But most importantly, he felt the words, "I can't afford it," were a lie, and the human spirit knows it. The human spirit is very, very powerful, he would say. It knows that it can do anything. By having a lazy mind that says, "I can't afford it," a war breaks out inside you. Your spirit is angry, and your lazy mind must defend it. Your spirit is angry, and your lazy mind must defend its lies. The spirit is screaming, "Come on, let's go to the gym and work out." And the lazy mind says, "But I'm tired. I worked really hard today." Or the human spirit says, "I'm sick and tired of being poor. Let's get out there and get rich." To which the lazy mind says, "Rich people are greedy. Besides, it's too much bother. It's not safe. I might lose money." These few lines essentially teach us a lot about the mindset that we, the middle class, the mediocre people, are in always. Our mindset tells us to get a job, to get a secure job and earn a secure, stable paycheck. The mediocre mind tells us that we need to pay all our bills on time. That's the true sense of winning that we get at the end of the month, when we know that we have no debts left. Whereas the rich mind, it teaches you a completely different thing about money. Whereas the rich mind, it teaches you a completely different aspect of money. It tells you to make money work for you. It asks you to automate your money for you. And that's the topic of today's video. We'll talk about money and financial literacy in millennials, in us, in our generation, and what essentially is our stand on our knowledge of money, of savings, of expenditure, and of investments.